12वीं सदी का पुरी का भगवान जगन्नाथ का यह भव्य मंदिर एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार मंदिर की चर्चा इसके खजाने यानी रत्न भंडार के खुलने को लेकर है। आखिर 46 साल बाद भगवान जगन्नाथ का रत्न भंडार 14 जुलाई को खुल गया। लेकिन खजाने में क्या क्या है, इसे जानने के लिए थोड़ा इंतजार और करना होगा। संदूकों का ताला खोलने के लिए जब टीम पहुंची तो उसके पास 2 ही तालों की चाबी थी। तीसरे ताले को तोड़ना पड़ा। ये ताले बीते 40 से 45 सालों से खुले नहीं थे। बहरहाल रत्न भंडार को समिति ने सुरक्षित कमरे में पहुंचा दिया है। भगवान जगन्नाथ के इस खजाने में कौन कौन से जेवर, आभूषण, रत्न एवं अन्य सामग्रियां हैं, अब इनकी एक डिजिटल सूची बनाई जाएगी। आभूषणों का वजन और उनकी प्रकृति के बारे में लिखा जाएगा। देश के अमीर मंदिरों में शामिल जगन्नाथ मंदिर की बैंक में जमा रकम करीब 600 करोड़ रुपए हो सकती है, लेकिन रत्न भंडार में जो आभूषण और सोने चांदी की सामग्रियां हैं, उनकी बाजार में कीमत इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। बताया जाता है कि जगन्नाथ मंदिर के नीचे 7 तहखाने हैं। इन्हीं तहखानों में भगवान जगन्नाथ का रत्न भंडार है। बाहरी तहखानों में प्रभु जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा जी और सुदर्शन प्रभु जी के लिए रोजाना इस्तेमाल में आने वाले आभूषण हैं। आंतरिक कक्ष में प्राचीन और बहुमूल्य रत्न भंडार है। कहा जाता है इस रत्न भंडार की सुरक्षा खुद महादेव और नाग देवता करते हैं। रत्न भंडार में कुल कितना खजाना है, इसकी पूरी जानकारी आने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन साल 1978 की ASI सर्वे के मुताबिक बाहरी कक्ष में भारी 87 सोने के गहने हैं, जिनका वजन 84.7 किलोग्राम है। चांदी की 62 वस्तुएं हैं और इनका वजन 73.21 किलोग्राम है। आंतरिक कक्ष में 43.6 किलोग्राम के 367 सोने के गहने और 148.28 किलोग्राम चांदी की 231 सामग्रियां हैं। रत्न भंडार का निरीक्षण करने वाली टीम का कहना है कि तहखाने और रत्न भंडार वाले कक्ष जर्जर अवस्था में हैं। इनका रख रखाव और मरम्मत करने की जरूरत है। इस पूरी प्रक्रिया को करने में 60 से 70 दिन लग सकते हैं। रत्न भंडार खोलने की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है और आभूषणों की जानकारी अभी गोपनीय रखी गई है। कमेटी अपनी रिपोर्ट ओडिशा सरकार और हाई कोर्ट को देगी। रत्न भंडार के कमरों को अब तक केवल 4 बार 1984, 1978, 1926 और 1905 में ही खोला गया है। मंदिर की देख रेख एवं प्रबंधन करने वाला श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन यानी SJTA बिना अनुमति के रत्न भंडार को नहीं खोल सकता। इसे खोलने के लिए बाकायदा उसे ओडिशा सरकार से इजाज़त लेनी पड़ती है। साल 2018 में भी रत्न भंडार खोलने की कोशिश हुई थी। हाई कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने रत्न भंडार का कमरा खोलने की अनुमति दी, लेकिन उस समय कमरे की चाबी नहीं मिली। रत्न भंडार के आभूषणों के रखरखाव और उसकी गिनती को लेकर श्री जगन्नाथ मंदिर के नियम भी हैं। इसके मुताबिक हर 6 महीने पर रत्न भंडार की ऑडिट होनी चाहिए। इन आभूषणों के लिए कौन जिम्मेदार होगा, इसकी ऑडिट कैसे होनी चाहिए और चाबी किसके पास होगी, इसके बारे में श्री जगन्नाथ टेम्पल रूल्स 1960 में विस्तार से बताया गया है। इस नियम के मुताबिक रत्न भंडार के कमरे की चाबी रखने की जिम्मेदारी मंदिर प्रशासन के पास है। यह भी कहा गया है कि सरकार के कहने पर मंदिर प्रशासन को चाबी उसे सौंपनी होगी। मंदिर प्रशासन के लोगों का कहना है कि जब तक भगवान जगन्नाथ खुद न चाहें, तब तक कोई भी रत्न भंडार खोल नहीं सकता। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट जरूर करिए। देखते रहिए इंडिया अड्डा। धन्यवाद।